क्या आप तैयार हैं? एसएससी, बैंक और रेलवे, अब बीपीएससी और बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का। हमारी बेहतरीन के साथ करें फतह। स्वागत है आपका वगेश्वरी पर। चलिए तो नमस्कार। आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने वागेश्वरी चैनल पे, वागेश्वरी क्लासेस दाऊद नगर में। और अगर आप चाहते हैं जीएस सेक्टर को मजबूत करना तो आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका जीएस मेंटर अशोक कुमार। और फिर से हम लोग, चूँकि पिछले क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल के क्लास स्टार्ट किए थे, और फिर से हम लोग आज पढ़ते हैं बिहार स्पेशल के क्लास को आगे। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि बिहार की चौहद्दी के बारे में, कि बिहार के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, कौन सा जिला है। ठीक है, ये सब तो देख लिए थे ना। आप लोग ये सब याद करके आए हैं, रिवीजन किए थे जी। चलिए ठीक है, तो फिर से हम लोग आज आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, बात है कि बिहार के राजधानी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कहे कि बिहार का राजधानी क्या रहा जी? क्या है बिहार का राजधानी जी? बताइए। बिहार का राजधानी, तो बिहार का राजधानी है पटना। नाम क्या है? पटना। लेकिन इस पटना का अगर प्राचीन नाम देखिएगा तो बहुत सारा रहा। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम देखिएगा तो बहुत सारा रहा। जैसे एक तो नाम था कि पटना से पहले इस राजधानी का नाम, यानी बिहार की राजधानी हुआ करता था पुष्पपुर। नाम क्या था? पुष्पपुर। तो पुष्पपुर भी पटना का राजधानी रहा है, या बिहार का राजधानी, सॉरी, बिहार का राजधानी रहा है। पुष्पपुर के अलावा देखिएगा, ठीक है, पुष्पपुर के अलावा दूसरा है कुसुमपुर। कुसुमपुर, इसके अलावा देखो अजीमाबाद। अजीमाबाद, और इसके अलावा तो हम लोग जानते ही हैं पाटलिपुत्र, नहीं? पाटलिपुत्र, ये सब बिहार का राजधानी रहा है। आज बिहार का राजधानी क्या है? तो आज बिहार की राजधानी पटना है। पटना से पहले देखो तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, ये सब पहले बिहार का राजधानी हुआ करता था। ठीक है, वर्तमान में राजधानी कौन? पटना। चलिए ठीक है, हम लोग फिर से बिहार का मैप बना लेते हैं। और कल हम लोग बिहार के मैप से पढ़े थे, नहीं? बोलो। सब आप लोग को समझ में आ रहा है ना? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो देखो, इधर था, नहीं? कल हम लोग बिहार के चौहद्दी देखे थे, नहीं? कि उत्तर में क्या था जी? तो उत्तर में था नेपाल, दक्षिण में क्या था? झारखंड, और इधर पूरब में क्या था? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और इधर क्या था? तो यूपी, है ना? पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो यूपी है, नहीं? लेकिन इसमें अगर अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की बात आएगा तो कहाँ से कहाँ तक, या कितना डिग्री अक्षांश से कितना डिग्री अक्षांश के बीच, तथा कितना डिग्री देशांतर से कितना डिग्री देशांतर के बीच बिहार स्थित है। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे ग्लोब से निकाल कर, चूंकि भारत जो है विश्व ग्लोब में कहाँ स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, नहीं? बिहार कहाँ स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखोगे तो सबसे इधर नीचे में आपको कौन सा जिला दिखाई देता है? यानी सबसे दक्षिण में कौन सा जिला? तो इधर था गया। इधर कौन सा जिला है जी? गया। और गया से लेकर इधर उत्तर में, यानी कि उत्तर से दक्षिण, ये कैसा हो जाएगा? तो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा इस तरह से। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री, ठीक है, 20 मिनट से लेकर इधर देखोगे तो 27 डिग्री, कितना डिग्री? 27 डिग्री, और इधर 27 डिग्री 31 मिनट तक स्थित है। तो नेक्स्ट में लिख लो कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट, 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31
मिनट तक है। ठीक वैसे ही अगर आप देखोगे कि बिहार का देशांतरीय विस्तार, इधर सबसे इधर देखोगे सबसे पूरब में कौन जिला था, तो किशनगंज था। और इधर देखिएगा तो कौन था, तो कैमूर था। तो इधर 83 डिग्री से लेकर, यानी 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर, और इधर आपको 88 डिग्री, कितना डिग्री, 88 डिग्री 17 मिनट तक विस्तृत है। ठीक है, तो इधर बिहार का अगर आप देखो कि बिहार का देशांतरीय विस्तार, बिहार का देशांतरीय विस्तार की बात देखिएगा, बिहार का देशांतरीय विस्तार है कितना से कितना, तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक विस्तृत विस्तृत है। ठीक है, तो बिहार का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार भी बहुत मायने रखता है। कई बार सवाल आता है कि बिहार का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना से कितना डिग्री के बीच फैला हुआ है ना। और इन दोनों में देखोगे तो इन दोनों में सबसे ज्यादा अगर विस्तार दिखाई देगा तो बिहार का देशांतरीय विस्तार, इसका तो बिहार का देशांतरीय विस्तार अधिक है किसके तुलना में, तो अक्षांशीय विस्तार की तुलना में। ठीक है, बिहार का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय तुलना में या अक्षांशीय विस्तार की तुलना में अधिक है। तो एक तो ये बात हुआ कि बिहार का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या से क्या नहीं। चलो इतना लिख लिए। इसके बाद हम लोग देखे थे कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है जी। अगर बिहार में देखोगे तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन, पश्चिम चंपारण है। कौन जिला है, पश्चिम चंपारण है। और इसके अलावा बिहार में देखोगे बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, अब बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन, तो गया है। कौन सा जिला है, तो गया है। ठीक वैसे ही बिहार का सबसे, इधर हम लिख दे रहे हैं, ठीक वैसे ही कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला, तो पूरब में स्थित जिला कौन, तो किशनगंज। और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला कौन है, रोहतास न, कैमूर। कौन जिला है, कैमूर। कल हम लोग रोहतास का लिख लिए हैं, ओ नहीं, तो उसमें रोहतास को खाली हम लोग इसलिए जानते हैं कि रोहतास एक जिला है जो इधर किससे, झारखंड से भी लगा हुआ है, इधर किससे, यूपी से भी लगा हुआ है ना। तो वो कोना पर कॉर्नर वाला जिला। लेकिन अगर सबसे पश्चिम में देखिएगा तो सबसे पश्चिम में कौन सा जिला, कैमूर। इसको अगर आप लिख लिए हैं कल रोहतास तो गलती से, तो उसको सुधार लेना है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला कौन, कैमूर। सबसे उत्तरी जिला कौन, सबसे उत्तरी किशनगंज। सबसे दक्षिणी गया। सबसे पूर्वी, अरे सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, और सबसे दक्षिण इधर पश्चिमी जिला, तब हो जाएगा पश्चिम में सबसे कौन, कैमूर। उत्तर में पश्चिम चंपारण, दक्षिण में गया, पूरब में किशनगंज, और सबसे पश्चिम में कैमूर, है ना। और 4 गो जिला हम लोग देखे थे, एक था पश्चिमी चंपारण जो नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा था, और एक इधर यूपी उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा था। ठीक वैसे ही हम लोग देखे थे कि जो किशनगंज था वह किशनगंज जिला इधर नेपाल से भी सीमा साझा कर रहा था, और इधर वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा कर रहा था। ठीक वैसे ही इधर कटिहार जिला, इधर कटिहार वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा कर रहा था, और नीचे झारखंड से भी सीमा साझा कर रहा था। और एक रोहतास जिला था जो इधर झारखंड से सीमा साझा कर रहा है और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। लेकिन अगर सबसे उत्तर में जिला देखिएगा तो पश्चिम चंपारण, और सबसे दक्षिण में गया, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, है ना। इतना बात क्लियर। चलिए
बाकी बिहार की राजधानी वगैरह ये सब लिख लें। बिहार का राजधानी सबसे पहले पुराना नाम है राजधानी का पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, ये सब पहले बिहार की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, वर्तमान में बिहार की राजधानी क्या है जी? तो वर्तमान में बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी वर्तमान में क्या है? तो पटना। चलिए जल्दी से इसको लिखिए तो मिटा दिया जाए। लिख लिए? चलो बाकी हम लोग कल पढ़े थे कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का बताइए उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल लंबाई कितना था? कुल कितना किलोमीटर लंबा है उत्तर से दक्षिण का विस्तार? 345 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 345 किलोमीटर। ठीक वैसे ही बिहार का पूरब से पश्चिम कुल लंबाई कितना था जी? 483 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 483 किलोमीटर। इतना याद कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? चलिए हमको हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब आपको यादें है। ठीक है, चलिए तो आप रिवीजन करना है रोज रोज। ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर याद वाद होगा नहीं। तो सबसे बढ़िया तरीका है याद कर। मिटा दिया जाए इसको। चलो इसके बाद देखो कि बिहार की अगर हम भाषा की बात करें, नहीं कि बिहार में अगर आप भाषा की बात करोगे तो बिहार की अगर भाषा की बात करोगे तो बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, अगर सबसे अधिक तौर पर देखोगे तो सबसे पहला भाषा है हिंदी। कौन सा भाषा? सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बिहार में हिंदी। उसके बाद दूसरा भाषा उर्दू है और उसके बाद तीसरा भाषा मैथिली है। तीसरा भाषा कौन? मैथिली है। पेन चल कम रहा ना है इसमें, तब तक काम करो डाल दो। ठीक है, तो पहला भाषा कौन? हिंदी, उर्दू, मैथिली। इसके अलावा भी बिहार में अन्य भाषा बहुत सारा है। ठीक है, इसके बाद भी बिहार में बहुत सारा भाषा बोला जाता है। जैसे हम लोग कौन क्षेत्र में रहते हैं जी? तो हम लोग रहते हैं मगध वाले क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? मगध वाले। तो मगध वाले क्षेत्र में बोला जाता है मगही। कौन सा भाषा? मगही। आप लोग यहाँ क्लास में आते हैं तब ना बोलते हैं कि नहीं हम पढ़ने आए हैं, अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, सब याद हो रहा है, अब घरे अभी ना खबाओ, ऐसे नहीं बोलते हैं जी। तो प्योर मगही वाला क्षेत्र है, मगध वाले क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं। तो अन्य भाषा में बिहार में एक तो कि मगही भी बोला जाता है, इसके अलावा भोजपुरी। ठीक है, इसके अलावा अंगिका, इसके अलावा वजिका। अंगिका, वजिका, ये सब क्या है जी? भाषा है बिहार का, है ना। सब प्रमुख भाषाओं में और भी बहुत सारा भाषा बोला जाता है, लेकिन इतना भाषा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब बिहार का भाषा, इसको भी याद रखना। ठीक है, इसके अलावा देखो कि बिहार के अगर बात कीजिएगा कि बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? हो गया। बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई है 53 मीटर या 173 फीट। 53 मीटर या 173 फीट। अब नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं कि बिहार का औसत ऊंचाई। ऐसे लिखो कि बिहार का समुद्र तल, बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई, बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है या तो 53 मीटर या 173 फीट, इतना ऊंचाई। ठीक है, इसके अलावा लिखो कि बिहार में बारिश होता है तो सबसे अधिक बारिश होता है, कम बारिश होता है, यानी कि औसतन बारिश, है ना। बिहार में देखिएगा कि बिहार में औसतन वर्षा कितना होता है जी? वर्षा होता है 112 सेंटीमीटर। मतलब लगभग बिहार में अच्छे खासा बारिश होता है। और बिहार में सबसे अधिक बारिश किस जिला में होता है? तो कोई ऐसा जिला जरूर होगा जहां सबसे अधिक बारिश हो रहा होगा, है ना। तो सर्वाधिक बारिश या सर्वाधिक वर्षा वाला जिला,
सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है जी बिहार का? बताइए। किशनगंज। कौन सा जिला? किशनगंज। किशनगंज में बहुत सारा बारिश होता है, खूब बरसात होता है। अब किशनगंज पूर्णिया वाला एरिया, लेकिन किशनगंज पूर्णिया अररिया इधर क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश देखिएगा तो कहाँ होता है? किशनगंज में। क्यों बारिश होता है हम लोग पढ़ेंगे जब बिहार का जलवायु पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, बिहार का मानसून पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि किशनगंज में सबसे अधिक बारिश क्यों होता है, ठीक है। तो ये तो सर्वाधिक वर्षा होता है, तो कोई ऐसा भी जिला होगा जहाँ सबसे कम बारिश हो रहा होगा। तो न्यूनतम लिख लीजिए, न्यूनतम वर्षा वाला, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन है जी? आप लोग को पता है, अपना औरंगाबाद। समझे? अपना औरंगाबाद। इसलिए इनने जितना लोग दिखता है तो गर्मी के दिन में अधिकतर सबके फोड़ा फुंसी हो जाता है, देखेंगे नहीं। लेकिन उधर देखिएगा कि बिहार में सबसे अधिक बारिश होता है किशनगंज में, उधर मौसम ठंडा रहता है। लेकिन इधर के एरिया में देखिएगा कि औरंगाबाद वाला एरिया में कि सबसे कम बारिश हो रहा है, ठीक है। औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होते हैं और सबसे अधिक बारिश कहाँ? किशनगंज में, ठीक है। इतना बात। चलिए, इसके बाद अगर बिहार में देखोगे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन ऐसा जिला है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो बिहार का बताओ जी। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आप लोग को याद है? सबसे बड़ा जिला है कौन? तो पश्चिम चंपारण। कौन जिला? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के मामले में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन जिला है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है जी? क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है जी? आप लोग को पता है ना? तो जिला का नाम है शिवहर। कौन सा जिला? शिवहर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जनसंख्या के मामले में देख लो, नहीं कि जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? चलिए, इधर इसको मिटा देना। देखिए नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन? पटना। नहीं, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है जी? पटना में, ठीक है। अगर ऐसे है कि पटना के अलावा कौन, तो सबसे पहले पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है। इसके अलावा बिहार में पूर्वी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक जनसंख्या है। उसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या पटना में, उसके बाद पूर्वी चंपारण में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में। तो 3 ऐसा बिहार का जिला जहां सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, वहां जनसंख्या अधिक है। तो ठीक बताइए, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां सबसे कम आबादी वाले लोग रहते हैं? तो पहला है शेखपुरा। कौन सा जिला? शेखपुरा, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर देखोगे, ऐसे लिखते रहे हम लोग, फिर से वैसे ही कि शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। इसके अलावा शिवहर में भी कम जनसंख्या है। इसके अलावा अरवल में भी कम जनसंख्या, ठीक है। तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, इस सब क्षेत्रों में कम जनसंख्या है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या किस जिला में? शेखपुरा में।
सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, सबसे अधिक जनसंख्या पटना, और पटना के बाद दूसरा कौन जिला है जहां सबसे, तब पूर्वी चंपारण, और उसके बाद तीसरा जिला मुजफ्फरपुर। अब बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो शेखपुरा, उसके बाद अधिक शिवहर, तब उसके बाद ई अरवल, बगल में अरवल दिख ही रहा है नहीं। चलिए इतना बात जल्दी से लिखिए। लिख लिए? चलिए चलिए, अब आप देख लो कि आप जब हम लोग ये सब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे ना, और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने बैठेंगे हम लोग, है ना, तब हमको समझ में आएगा कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना क्वेश्चन हमसे सोल्व हो रहा है। नहीं तो पहले हम लोग को एकदम आंख बंद कर जैसे पढ़ रहे हो आप लोग एकदम वैसे पढ़ो, ठीक है। एकदम मन से पढ़ना है, जितना पढ़ रहे हैं आप लोग उतना याद करना है, रिविजन करना है, क्योंकि जब तक ना पढ़िएगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा बढ़िया हो जाए तो वर्तमान सुधारना होगा। नहीं, वर्तमान में आप 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा मेहनत कीजिए, तब जाकर बुढ़ापा सही से गुजरेगा। नहीं तो देख रहे हैं कि नहीं कि आज के जमाना में कोई के बेटा पुतो काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जैसे बुढ़ाएगा बेटा पुतो छोड़ देगा, नौकरी करेगा, पेंशन उनशन के पैसा कमा के रखेगा, तब बेटा पुतो पूछेगा भी नहीं। तो समझ जाइए कि बुढ़ारी में बड़ी कष्ट है। अब बुढ़ापा सुधारना है तो वर्तमान दम भर मेहनत करना होगा, समझ गए। चलिए मिटा दिया जाए इसको, है ओके। चलो उसके अलावा देखो बिहार के प्रमुख फसल, बिहार के प्रमुख फसल कौन कौन सा ऐसा फसल है जो बिहार में सबसे ज्यादा प्रमुख है, सबसे ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। तो पहला सबसे ज्यादा कोची जी, धान, धान की खेती होती है बिहार में सबसे अधिक। उसके बाद गेहूं की खेती होती है, उसके बाद मक्का की खेती होती है। किसका? मक्का की भी खेती होती है। मक्का का घर किसे कहा जाता है? बेगूसराय को। किसे कहते हैं? बेगूसराय को। बेगूसराय में सर्वाधिक मक्का की खेती की जाती है, ठीक है। तो मक्का भी हम लोग पढ़ेंगे, नहीं जब फसल पढ़ रहे होंगे तो सब फसल के बारे में, धान चावल गेहूं जौ मक्का, है ना, इसके अलावा गन्ना वगैरह ये सब जितना भी, चाहे नकदी फसल हो या फिर पूरा फसल के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ें, ठीक है। तो इतना फसल महत्वपूर्ण है। इसके अलावा समझो कि बिहार का मॉनसून कैसा है जी, बिहार का जलवायु, है ना, ऐसे लिख लो, बिहार का जलवायु उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है हमारा बिहार, ठीक है। देखो हम लोग जितना भी बात लिख रहे हैं सबको विस्तार से पढ़ना है। जैसे हम अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किए हैं बिहार के बारे में, है ना, बिहार का पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे भू आकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ना, ठीक है। और जब तब पढ़ेंगे पूरा बिहार के बारे में और विस्तार से अंदर घुस कर, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ जान रहे हैं कि बिहार में जो प्रमुख है उसके बारे में। नहीं, अब डायरेक्ट एग्जाम में तुमसे सवाल पूछ दे कि बताओ बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, तो पटना। दूसरा यादें नहीं है, पहला सबसे अच्छा ऐसे पूछे सवाल तुमसे कि बताओ बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, और पहला ऑप्शन में पटना गायब कर दे, पहला ऑप्शन में दे तुमको जानते हो क्या, पहला ऑप्शन में दे सहरसा, दूसरका में पूर्णिया, तीसरका में पश्चिमी चंपारण, और चौथा में गया, तब क्या मारोगे जी? सॉरी पूर्वी चंपारण ऑप्शन में दे तो तब क्या मारोगे? तो पूर्वी चंपारण ना, नहीं तब क्या मारोगे? पूर्वी चंपारण। वही बार ऐसे में होता है कि पटना गायब कर देगा, पूर्वी चंपारण भी गायब कर देगा, ऑप्शन में मुजफ्फरपुर देगा, समझ गए। तो ये अगर तीनों याद नहीं रहेगा तो फिर बहुत कठिनाई है आज के दिनों में। पहले लोग रट के चल जाता था या आंखों बंद करके देखेगा, अच्छा एक बार हम गए थे पटना घर में चिड़िया घर देखे, बहुत ही जनसंख्या था, एक मतलब पटने में सबसे ज्यादा जनसंख्या होता है, तो ऑप्शन में पटने गायब कर देगा, तो बताओ तब तो फिर फंस जाएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे ऑप्शन 3 याद रखेंगे ताकि हमको कोई भी एग्जाम में अगर ऑप्शन घुमा के भी दे रहा है तो हमारा क्वेश्चन बन जाए, सोल्व हो जाए। चलिए बिहार का जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय। चलिए इसके अलावा बिहार के प्रमुख नदी के बारे में भी देख लो कि बिहार का सबसे प्रमुख नदी कौन है जी? सबसे प्रमुख नदी कौन है? गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी।
और यही गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में? बिहार को दो भागों में बांट देता है, दो भागों में बांट देता है। कौन कौन बिहार? एक को हम लोग बोलते हैं उत्तरी बिहार और एक को बोलते हैं दक्षिणी बिहार। ठीक है, एक को किस नाम से? एक को दक्षिणी बिहार के नाम से हम लोग जानते हैं, दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। एक हो गया उत्तरी बिहार, दूसरा दक्षिणी बिहार। गंगा के ऊपर हम लोग, गंगा के किस पार हैं? इस पार हैं, इसलिए हम लोग कहाँ रहते हैं? दक्षिणी बिहार में। और गंगा के ऊपर हो जाएगा तो कौन सा बिहार? उत्तरी बिहार। तो बिहार को दो भागों में बांटने का काम करता है कौन सा नदी? गंगा नदी। इसके अलावा अगर उत्तरी बिहार में भी बहुत सारी नदियां हैं, नहीं, उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में देख लीजिए। उत्तरी बिहार की अगर आप बात करें प्रमुख नदियों के बारे में, प्रमुख नदियों के बारे में, तो उसमें आता है घघरा नदी या घग्घर नदी, उसके बाद देखिएगा गंडक नदी, उसके अलावा बूढ़ी गंडक। ठीक है, कैसा? बूढ़ी गंडक, बुढ़ाइल है ये, बुढ़ाइल गंडक। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो कोसी नदी, इसके अलावा महानंदा नदी। ठीक है, ये सब उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, और इसके अलावा दक्षिणी बिहार में भी देखोगे तो बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती है, जिसमें दक्षिणी बिहार की या दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी की बात कीजिएगा, प्रमुख नदी की बात कीजिएगा तो इसमें भी बहुत सारी नदी। एक नदी है कर्मनाशा नदी। ठीक है, ये नदी में नहा लिए तो आपका कर्म का नाश हो जाएगा, इसलिए इसको हिंदू धर्म या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसको अपवित्र नदी माना जाता है। कैसा नदी? अपवित्र नदी। तो कर्मनाशा हो गया। और दक्षिण बिहार का सबसे प्रमुख नदी कौन है? तो सोन नदी। देखे हैं आप लोग, सोन गए हैं कि नहीं? बगल में है सोन नदी, नहीं? तो दक्षिण बिहार का सबसे प्रमुख नदी सोन नदी हो गया। इसके अलावा फल्गु नदी हो गया, इसके अलावा पुनपुन नदी हो गया, नहीं, पुनपुन नदी हो गया। चल समझ रहे हैं? तो फलपुर, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ये सब बिहार यानी कि दक्षिणी बिहार की सबसे प्रमुख नदियों में इनका नाम आता है। ठीक है बात? चलो, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बताओ जल्दी से कि बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या कितना है? बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? ठीक है, तो अगर बिहार में हम बात करें कि बिहार में अगर हम बात करें पहला कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल? 9 गो प्रमंडल है। अब बिहार में मंडल की संख्या कितना है? मंडल माने जिला, जिला की संख्या कितना है? 38, नहीं, जिला की संख्या कितना? 38 गो जिला है। इसके अलावा बात कीजिएगा कि बिहार में प्रखंड कितना है? प्रखंड या सह अंचल, है ना, सह अंचल, इसकी संख्या कितना है? 534 है। कितना है? 534 है। इसके अलावा गांव में जाइएगा तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है, नहीं, बिहार में भी क्या है जी? तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। तो बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या कितना है जी? तो बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या है 8058। कितना है? 8058। नेक्स्ट बताओ कि बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है? नगर निगम की संख्या, तो बिहार में 19 नगर निगम है। और बिहार में अगर तुमसे पूछ दे कि नगर परिषद की संख्या, तो नगर परिषद की संख्या 88 है। कितना है? 88। ठीक है, जैसे दाऊदनगर क्या है? नगर परिषद है। पटना क्या है? नगर निगम है, नहीं? तो वैसे जनसंख्या अधिक होने पर नगर निगम की व्यवस्था की जाती है, नहीं? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है, जैसे जैसे क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ता है, वैसे वैसे उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग नगर निगम के नाम से जानते हैं। सरकार के द्वारा ऐसे नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। कल के क्लास में थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो का अभाव था। ठीक है, कोशिश है हमारा कि जल्द हम अपनी व्यवस्था को सुधार लें। चलिए, लिख लिए आप लोग?
मिटा दे इधर है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार के विधायिका के बारे में। किसके बारे में? बिहार के विधायिका के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, बिहार का विधायिका। बिहार का विधायिका, और जो बिहार का विधायिका है यह कैसा है जी? तो बिहार का विधायिका द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनीय है। बिहार का विधायिका द्विसदनीय है, 2 गो सदन है, ठीक है। और बिहार के विधायिका को हम लोग बिहार विधान मंडल के नाम से जानते हैं। बिहार विधान मंडल के नाम से जानते हैं, है ना। इसको किस नाम से जानते हैं? विधान मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस विधान मंडल में 2 गो सदन है। कितना सदन? इसमें 2 सदन हैं, और 2 सदन को हम लोग एक बांट के देख लो। एक को हम लोग विधान सभा के नाम से जानते हैं, और एक को हम लोग विधान परिषद के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से? इसको हम लोग विधान सभा के नाम से जानते हैं, विधान सभा। और इसको हम लोग विधान परिषद के नाम से जानते हैं, ठीक है। विधान परिषद के नाम से जानते हैं। तो बिहार के विधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? तो बिहार में चुनाव होता है, देखेंगे नहीं, बिहार में विधायिका का चुनाव जब होगा तो विधानसभा का चुनाव होते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। और जब प्रत्यक्ष निर्वाचन से खड़ा होते हैं विधायक जी, नहीं तो विधायक जी के चुनाव में जिसका 18 साल से अधिक उम्र हो गया है और जिसने भी वोटर ID कार्ड अपना बनवाया है, तो समझो कि वह मतदान में हिस्सा लेता है, भाग लेता है। तो यह जो चुनाव होता है यह किसके लिए होता है? तो यह होता है विधानसभा के लिए, समझें। और इस विधानसभा में यानी कि बिहार के विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है जी? कुल सीटों की संख्या कितना है? 243 है। कितना है? 243। मतलब कि 243 गो विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा में पहुंचते हैं। कितना विधायक? 243, है ना। तो कुल 243 विधायक निर्वाचित होकर, है ना, निर्वाचित होकर विधानसभा में पहुंचते हैं, ठीक है। तो बताइए कि बिहार के विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितना? 243 है। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? 243, ठीक है बात। ठीक वैसे ही बिहार के विधान परिषद में, है ना, विधान परिषद में कुल सीट की संख्या कितना है? तो कुल सीटों की संख्या 75 है। कितना है? 75 है, ठीक है। ये तो हुआ कि राज्य स्तर पर बिहार के विधानसभा विधान परिषद में सीटों की संख्या। नहीं, ये कहाँ हुआ? तो ये राज्य स्तर पर बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में सीटों की संख्या हुआ। लेकिन जैसे ही आप बात देखिएगा कि केंद्र स्तर पर, तो केंद्र स्तर पर भी एक संस्था है, इसको मिटा देना। चलिए, केंद्र स्तर पर भी एक संस्था जिसे हम लोग संसद भवन के नाम से जानते हैं, नहीं, जिसे हम लोग किस भवन के नाम से? संसद भवन के नाम से जानते हैं। जैसे केंद्र में भी, केंद्र की अगर बात कीजिएगा तो केंद्र में भी क्या है? तो एक संसद भवन काम करता है, ठीक है, संसद भवन है। और इस संसद भवन में भी देखिएगा कि 2 ही सदन है। कितना सदन है? 2 गो संसदन है। 2 गो संसदन करने का मतलब कि मतलब एगो घर है, भवन माने घर, एगो घर है जेकरा में कई गो कमरा है? 2 गो कमरा है, नहीं। तो संसद भवन में 2 गो सदन कहने का मतलब देख लो कि इस तरह का मान लीजिए घर, एकरा में 2 गो सदन, एक को हम लोग बोलते हैं लोकसभा, दूसरा को बोलते हैं राज्यसभा। लेकिन यह किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्र स्तर पर काम करता है, समझ गए। और इस केंद्र स्तर पर देखिएगा कि लोकसभा में टोटल 545 सीट है। कुल कितना सीट है? 545 गो सीट है। और इसमें चुनकर जो जाते हैं वो सांसद कहलाते हैं, नहीं। जैसे लोकल क्षेत्र में हम लोग के जो सांसद हैं, चुनाव में खड़ा हुए सांसदी के चुनाव में, तो उसको बोलते हैं कि लोकसभा का चुनाव था। और उस लोकसभा के चुनाव के तहत 545 लोग चुनकर कहाँ गए हैं? लोकसभा में। तो ये जो 545 लोग लोकसभा में गए, तो बिहार से लोकसभा में कुल कितना लोग आए? नहीं, बिहार से लोकसभा में कुल कितना लोग आए? तो बिहार से देखिएगा कि बिहार से लोकसभा में
लोकसभा में कुल सीट की संख्या कितना है? तो कुल सीटों की संख्या 40 है। कितना है जी? 40 है। मतलब कि 545 में से 545 सांसद में से यह फिक्स है कि 40 को सांसद बिहार से होंगे। कितना सांसद? 40 सांसद कहाँ के होंगे? बिहार से होंगे। तो ठीक वैसे ही राज्यसभा के लिए भी सीट होगा। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है। कितना है? 245 है। तो राज्यसभा में बिहार से कितना लोग चुनकर जाते हैं? तो मात्र 16 लोग। कितना लोग? 16 लोग। तो नेक्स्ट लिख लीजिए कि बिहार से राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? 16 है। तो ये आंकड़ा आप हमेशा याद रखिएगा कि बिहार के विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, बिहार के विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है, और बिहार के लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 16 है। इतना बात कन्फर्म है ना जी? चलिए इतना पहले आप लिख लो। चलिए इस इधर वाला मिटा देना। चलिए इसके बाद देखिए कि बिहार के इतना जब सीटों की संख्या आया, ठीक है, तो बिहार के विधानसभा में 243 सीट है, लेकिन कुछ ऐसे सीटें हैं जो आरक्षित रखा गया है ना। तो 243 में से कुल कितना सीट है जो आरक्षित रखा गया है? आरक्षित मतलब वैसे लोगों के लिए जो एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, जो अनुसूचित जाति से है या फिर अनुसूचित जनजाति से हैं, वैसे लोगों के लिए विधानसभा में सीटों की संख्या को आरक्षित रखा गया है। उसकी संख्या कितना है? 40। कितना संख्या है? 40। तो नेक्स्ट लिखिए कि बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। कितना है? 40 है। इस 40 में से अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट है? 38 को सीट आरक्षित किया गया है। और दूसरा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 को सीट आरक्षित किया गया है। तो 38 को इधर और 2 को इधर, टोटल सीटों की संख्या कितना? 40। ठीक है बात। तो टोटल बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 40 है, जिसमें 38 को सीटों की संख्या अनुसूचित जाति के लिए और 2 को सीटों की संख्या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है बात। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? जो भी प्रॉब्लम रहे पूछ लेना है, ठीक है? किसी को कोई कष्ट परेशानी समस्या तो नहीं ना है ना? चलिए बहुत सुंदर। आप इसे जल्दी से उतारिए, और जो नहीं उतार सकते हैं, हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? हो गया? मिट कर दिया जाए? चलिए इधर से मिटा दे रहे हैं। चलो अब बताओ जी कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक, है ना, जहां सर्वाधिक शिक्षित लोग रहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक नंबर 1 नहीं। तो इसका हम लोग आंकलन कहाँ से करते हैं? तो इसका आंकलन हम लोग करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नहीं तो लिख लीजिए कि 2000 अभी जनगणना हुआ है, नहीं हो रहा है, नहीं, और 2027 तक पूरा होगा, अभी 2026 ही है। नहीं, अगला साल में नया जनगणना का आंकड़ा आएगा, तब आंकड़ा बदल जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो हम लोग पिछला आंकड़ा के अनुसार पढ़ रहे हैं, यानी कि 2011 के जनगणना, ऐसे लिखते हैं जनगणना। चलिए जनगणना के अनुसार
2011 के जनगणना के अनुसार देखोगे कि बिहार का बिहार का बिहार का कुल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर कितना था जी? ये था 61.8%। कितना प्रतिशत? 61.8%। मतलब पूरा ऑल ओवर बिहार में देखिएगा तो 61.8% लोग क्या है? शिक्षित है ना? कितना परसेंट लोग? 61.8% लोग शिक्षित हैं कुल मिलाकर, यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों को मिलाकर, है ना। इससे पहले देखिएगा कि बिहार में या फिर पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को शिक्षा पर अधिकार था नहीं, ठीक है। महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, समझे। लेकिन समझिए कि बिहार में अगर शिक्षा के रेशियो देखिएगा तो बिहार का 2011 के जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 61.8% रहा था। लेकिन अगर दूसरा हम बात करें कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, ठीक है। बिहार में कुल पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो यह है 71.2%। मतलब बिहार में जितना जनसंख्या है पुरुषों का, उसमें से 71% लोग अब साक्षर हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं। तो उसके अलावा देखिएगा कि बिहार में कुल महिला साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर है कितना? 51.5%। 51.5%। कितना परसेंट? समझ गए। तो बिहार का ये आंकड़ा है साक्षरता दर में कि बिहार का संपूर्ण साक्षरता दर देखिएगा या कुल साक्षरता दर देखिएगा तो वह 61.8% है। और इसमें अगर केवल पुरुषों की निकाल कर देखा जाए कि पुरुष का कितना साक्षरता दर है, 71.2% है। केवल महिलाओं का तब 51.5% है, ठीक है। इतना बात। इसके अलावा देखो कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां पुरुष एवं महिलाओं का साक्षरता दर सर्वाधिक है, जहां के पुरुष एवं महिला सबसे अधिक पढ़े लिखे मिलेंगे, ठीक है। तो लिखिए कि सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता दर वाला जिला, साक्षरता दर वाला जिला। और सर्वाधिक पुरुष एवं महिला कहाँ पढ़े लिखे हैं? रोहतास में। कहाँ है जी? रोहतास में, समझे। अगर यही बात आएगा कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला तब कौन है जी? सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ, किस जिला में है? तो पूर्णिया में। कौन सा जिला में? पूर्णिया में। और सबसे कम यानी कि न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है जी? आप लोगों को पता है? नहीं, सहरसा है। कौन सा जिला है? सहरसा। तो सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ मिलेंगे आपको? पूर्णिया में। और सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ मिलेंगी? सहरसा में। और सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कहाँ मिलेंगे? रोहतास में। और सबसे अधिक पढ़े लिखे महिला भी कहाँ मिलेंगी? रोहतास में। इसलिए रोहतास का साक्षरता दर अधिक है। जब रोहतास लिख ही रहे हैं तो एक बात और लिख लीजिए कि रोहतास में सर्वाधिक नहर है। क्या है जी? नहर है। नहर से सिंचाई अगर सबसे ज्यादा होता है कहीं तो रोहतास में सबसे अधिक आपको क्या दिखाई देगा? नहर। समझ गए। इतना बात भी लिख लेना है, ये वाला सब बिहार का साक्षरता दर वगैरह। ये सब क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलिए, यहाँ तक कोनो के दिक्कत? चलिए उधर वाला मिटा दिया जाए। चलिए ये सब पहले लिख लो। सबसे अधिक बारिश वाला जिला, जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा
किशनगंज। और बताओ कि सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला, नेक्स्ट लिख लीजिए, सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला कौन है जी? गया जी। कौन है? तो गया जी। ठीक है, गया जो जिला है सबसे अधिक यहाँ क्या कर पड़ते हैं, ठंडा भी और सबसे अधिक गर्म भी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कई कारण है जी। पहला कारण तो है कि यहाँ देखिएगा कि छोटा नागपुर के पठार, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार का होना। ठीक है, इसके अलावा देखो एक तो कि ब्रह्मयोनि, इसके अलावा तपोवन, ब्रह्मयोनि तपोवन, इसके अलावा देखोगे प्रेतशिला, इसके अलावा देखिएगा भूतशिला, और भी जेठियन की पहाड़ी का होना, पहाड़ी पर पेड़ पौधों का नहीं होना, पेड़ पौधा न होने की वजह से देखिएगा यहाँ अधिक पहाड़ हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, गया में अधिक गर्मी। एक और भी कारण है, ठीक है, और एक कारण ये भी कि फल्गु नदी में पानी का ना होना, है ना, फल्गु नदी में पानी का न होना। और फल्गु नदी में जब पानी नहीं होता है, पानी नहीं रहता है, तो बताइए रेत दिख जाएगा कि नहीं? तो रेत अधिक गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण गया में सर्वाधिक गर्मी पड़ता है। समझे? इतना बात समझ में आया? लिखिए जल्दी जल्दी। देखो, गया का फल्गु नदी जाना जाता है किसके लिए? जाना जाता है जी? पिंडदान के लिए। सब लोग पिंडदान कराने जाते हैं कहाँ? गया, ताकि हमारे पूर्वजों को आत्मा की शांति मिल जाए। नहीं, पुरोहित लोग क्या करते हैं, बैठाते हैं फल्गु नदी में और दान पिंड करवाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि जो जो दान करना है ऐसे दान कर दीजिए, और जो मेन सामान होता है वो अलगे कर देते हैं, और जो फल फरहरी वगैरह ये सब रहता है सब उठाते हैं और ले जाते हैं कहाँ? प्रेतशिला की पहाड़ी पर। कहाँ? प्रेतशिला की पहाड़ी पर, और उसी में डाल देते हैं कि हाँ अब आपके पूर्वज को आत्मा की शांति मिल जाएगा, वो जो मांगे आज जान के डाल देना है। अब बगले में है, प्रेतशिला के बगले में कौन पहाड़ी? भूतशिला की पहाड़ी। तो भूत वूत यहाँ देखना है? अरे भूत ये सब नहीं होता। देखें, वैज्ञानिक इसका कोई शोध मानता है कि मरने के बाद आत्मा होता है या ये सब कुछ नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में ये सब नहीं होते, है कि नहीं? चलिए, इतना बात लिख लिए आप लोग। चलिए, तब हम लोग नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिहार के प्रमंडल एवं जिला के बारे में, कि बिहार में कुल कितना प्रमंडल। मिटा दें, बोलिए जल्दी जल्दी। कल वाला में साउंड बड़ी कम था नहीं? लग रहा है कल शायद इससे रिकॉर्ड नहीं हुआ, कल लग रहा है कि इसमें से केवल रिकॉर्ड हो रहा था कैमरा से, इसलिए साउंड कम था। तुम लोग वीडियो भी देखते हो नहीं ना? ओके, कहो कि उतना हमनी के पास टाइम है? फिर बताइए कि फिर घूमेंगे कैसे? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिख दिए, बिहार का
बिहार का प्रमंडल, इसी को हम लोग कमिश्नरी के नाम से भी जानते हैं। बिहार का प्रमंडल या कमिश्नरी, ठीक है। और इसकी संख्या कितना है? 9 गो है। कितना है जी? 9 है। इसको आप मैप में भी बना सकते हैं। समझ गए? तो बनाइए, समझ गए तो बनाइए। हाँ जी बउआ बोलो, किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से ऐसे बना लीजिए बिहार के नक्शा, ठीक है। बिहार में कुल कै गो प्रमंडल? 9 गो प्रमंडल है। एक तो प्रमंडल आपको इधर दिखाई देगा, इसका नाम है तिरहुत। कौन सा प्रमंडल? तिरहुत प्रमंडल। एक इधर, इसके इधर आइएगा तो एक प्रमंडल इधर है जिसका नाम है दरभंगा। कौन सा प्रमंडल? दरभंगा प्रमंडल। इसके बगल में इधर जाओ, मिलेगा आपको कोसी प्रमंडल। कैसा प्रमंडल? कोसी। इधर है जिसका नाम है पूर्णिया प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? पूर्णिया। इधर आइएगा, मिलेगा आपको भागलपुर प्रमंडल। कौन सा? बिल्कुल भागलपुर। नीचे आइएगा, आपको मिलेगा मुंगेर। कौन सा प्रमंडल? मुंगेर। इधर आइएगा तो मिलेगा आपको मगध प्रमंडल। इसी में ना हम लोग रहते हैं। कौन प्रमंडल में रहते हैं जी? सब मगध में नहीं। तो इसके अलावा इधर आइएगा तो मिलेगा पटना प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? पटना। इन्हें आइएगा तो मिलेगा सारण प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? सारण। अब काउंट करो जल्दी से, कै गो हुआ? तिरहुत 1, दरभंगा 2, कोसी 3, पूर्णिया 4, भागलपुर 5, मुंगेर, मगध, पटना नहीं, सारण। 9 गो ना था जी? कै गो था? 9 गो। तो टोटल 9 गो प्रमंडल हुआ कि नहीं? कहो कि सबके नाम याद कैसे रहेगा? नहीं। तो एक वाव है, देखिएगा कि आज के दौर में जब भी मुखिया उखिया का चुनाव हो रहा है, नहीं, तो चुनाव में खड़ा होती कैंडिडेट के तौर पर कौन? महिला। नहीं, लेकिन अगर आप ऑफिस में जाइएगा चुनाव जीतने के बाद, महिला भले चुनाव जीत गई है उसकी पत्नी, लेकिन ऑफिस में कौन बैठल रहता है? तो ओकर पति। नहीं, ऑफिस में कौन रहता है जी? ओकर पति, ओकर हस्बैंड। भले महिला चुनाव जीत गई है, तो सभा में पद कम है लेकिन पति ज्यादा मिलेगा। नहीं, तो इसको याद रखिए, कोई भी सभा में पद कम, पति ज्यादा। तो ये एकदम याद रखिएगा, लिख लीजिए, सभा में पद कम। किसके लिए? पुरुषों के लिए। पतियों के लिए पद कम है, लेकिन देखिए सभा में पद कम, पति ज्यादा। अगर आपको ये वाला बतिया याद है तो सब प्रमंडल याद हो जाएगा। जैसे स से सारण, भ से भागलपुर। कौन सा प्रमंडल? भागलपुर। म से मुंगेर, प से पटना, 10 से दरभंगा, फिर क से कोसी, फिर म से मगध। नहीं, इसके अलावा प से पूर्णिया, और उसके बाद 30 से तिरहुत। कै गो हुआ जी? गिनिए, सारण 1, भागलपुर 2, मुंगेर 3, पटना 4, दरभंगा 5, कोसी 6, मगध 7, पूर्णिया 8, तिरहुत 9। हो गया कि नहीं? अभी जो ज्यादा है ना, ज्यादा एक में से कुछ ना निकाले लगे है ना, तो फिर एगो बढ़ जाएगा प्रमंडल। समझ गए? 9 गो ना है, तो याद गए रखना है 9। तो सभा में पद कम, पति ज्यादा। तो सस से सारण, भागलपुर, मुंगेर, पटना, दरभंगा, कोसी, मगध, पूर्णिया, तिरहुत। लेकिन इसे याद रखिएगा, तो ये ट्रिकवा कई दिन काम देगा, इसलिए ट्रिक वगैरह हम कुछ नहीं बताते। नहीं, ट्रिक बहुत सारा है, हर चीज के लिए ट्रिक है, लेकिन ट्रिक पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है
मैप याद है तो ट्रिक तो खुद ब खुद बनाइए लीजिएगा ना जी। आप लोग तो खूब इस सब में माहिर हैं। चलिए, मतलब है कि आप कैसे भी याद करो, बस याद होना चाहिए, ठीक है, चाहे उस पर कैसा भी ट्रिक बना लो। इसको आप लोग लिख लिए। अब जब सब प्रमंडल है तो इन्हीं सभी प्रमंडल के अधीन अलग अलग जिला है। एक प्रमंडल में किसी में 5 जिला है, यानी कि बिहार के कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो बिहार के कई प्रमंडल को मिलाकर एक जिला का निर्माण किया गया है। जैसे तिरहुत प्रमंडल, तो तिरहुत प्रमंडल में कुल कितना जिला, तो तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 गो जिला। जैसे भागलपुर, भागलपुर में कै गो जिला, तो भागलपुर में 2 गो जिला। कै गो जिला, 2 जिला है, ठीक है। लिख लिए, हाँ मिटा दें। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन। चल नेक्स्ट 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 पॉइंट में लिखो। हाँ जी, देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कि बिहार के अलग अलग जिलों को मिलाकर अलग अलग प्रमंडल बनाया गया है, ठीक है। अलग अलग जिला को मिलाकर अलग अलग प्रमंडल बनाया गया है। नहीं, जैसे पहला हम चलते हैं तिरहुत से, कौन सा प्रमंडल से, तिरहुत प्रमंडल से। तो इस तिरहुत में देखिएगा इधर आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण, फिर मिलेगा पूर्वी चंपारण। इधर आओगे तो मिलेगा तुमको कौन सा जिला, इधर आओगे तो था सीतामढ़ी। बीच में एगो जिला मिलेगा जिसका नाम है शिवहर। इधर से देखिएगा तो एगो जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। और सबसे नीचे आइएगा तो वैशाली। कौन जिला, वैशाली। तो कैगो हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो कुल 6 गो जिला मिलकर कौन प्रमंडल बना, तिरहुत प्रमंडल बनता है, ठीक है। तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कुल जिला की संख्या कितना है, कितना जिला है जी, 6 जिला। तो चलिए तिरहुत प्रमंडल में लिखिए पहला जिला कौन सा, पश्चिमी चंपारण। दूसरा जिला पूर्वी चंपारण। तीसरा जिला सीतामढ़ी, कौन सा जिला, सीतामढ़ी। चौथा शिवहर। पांचवा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। उसके बाद छठा वैशाली, कौन सा जिला, वैशाली। तो बताइए इस तिरहुत प्रमंडल में कुल कितना जिला है, कुल 6 जिला है। कितना जिला है, कुल 6 गो जिला, ठीक है। और 6 जिला के नाम याद होना चाहिए, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर। और एक और कौन जिला, मुजफ्फरपुर, वैशाली। मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, और इसके अलावा देखिएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो बताइए कि तिरहुत प्रमंडल में कुल जिला की संख्या कितना, 6। बहुत सुंदर। अब इधर से आइए, हम लोग गोले गोले घुमा दे रहे हैं आपको बिहार, नहीं आइए आपको गोले गोले बिहार घुमाते हैं। नेक्स्ट कौन, तो सारण। नेक्स्ट इधर लिख दे रहे हैं दूसरा प्रमंडल सारण। कौन सा प्रमंडल, सारण। अब इस सारण प्रमंडल में कुल कितना जिला, तो सारण प्रमंडल में कुल 3 गो जिला है। कै गो जिला है, 3 गो जिला है सारण में। कौन कौन, तो पहला तो देख लिए कि सारण, पहला कौन जिला, सारण। दूसरा सीवान, दूसरा कौन सा जिला, सीवान। और तीसरा गोपालगंज, कौन सा जिला, गोपालगंज। तो सारण, सीवान, गोपालगंज।
इधर से चल रहे थे हम लोग, इधर था सारण, इधर था सीवान, और ऊपर वाला में गोपालगंज। तो सारण सीवान गोपालगंज, सारण सीवान गोपालगंज, ठीक है। तो कौन सा प्रमंडल? सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल में कुल जिला की संख्या 3, सारण सीवान गोपालगंज, सारण सीवान गोपालगंज। चलिए इतना बात क्लियर, लिखिए जल्दी से, फिर से बताइए, फिर से बताइए आप लोग जल्दी से कि तिरहुत प्रमंडल में कैगो जिला? 6 जिला। कौन कौन जिला? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, 4 गो याद रखो। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, और एक दो गो और याद है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, वैशाली, और बाकी सारण प्रमंडल में कैगो जिला? 3 गो जिला। सारण प्रमंडल में कुल कितना जिला? 3 जिला। कौन कौन? तो एक सारण सीवान गोपालगंज, सारण सीवान गोपालगंज। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रमंडल कौन सा? पटना। इसको मिटा देना, एक सेकंड, हम थोड़ा सा पानी पी के आ जाते हैं। नहीं थोड़ा सा बस 1 मिनट, तब तक आप उतार लो इसको। चलिए लिख लिए। ओके ओके। नेक्स्ट पटना में हम लोग आते हैं। पटना, आप लोग को पता है पटना प्रमंडल में कैगो जिला है? बताइए। हाँ जी, आप ये सब घरे जाइएगा, आप पहले से नहीं आता था तो तुम लोग से कोई घरे छोटकन लड़को नहीं पूछता था? मान लो कि पूछ देता तो कितना बेइज्जती हो। अच्छा गूगल पर सर्च करेगा, अच्छा। चलो नेक्स्ट लिखिए। कौन सा प्रमंडल? पटना। पटना में भी कैगो जिला है जी? तो पटना में पहले देखो, एक तो हो गया, इधर से हम देखिएगा तो पटना में अगर इधर से देखोगे तो 2 गो जिला यहाँ से डिवाइड कर देना। एगो इधर वाला देखिएगा तो इधर आपका जिला एगो है जिसका नाम है कैमूर, और इधर वाला और सटा देते हैं, और इधर एगो जिला है जिसका नाम है रोहतास। तो कैमूर और रोहतास 2 गो तो कन्फर्म हो गया। तो पहला लिखिए कैमूर, दूसरा रोहतास, इसके बाद तीसरा, अब इधर देखोगे तो 2 गो इधर और जिला, ठीक है। एगो का नाम था बक्सर, एगो का नाम था भोजपुर। कौन कौन जिला? तो एगो आप लिख लीजिए बक्सर, और उसके बाद चौथा में कौन? भोजपुर, ठीक है। बक्सर और भोजपुर। तो इधर देख लिए कि नहीं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। और इधर से जाते समय आपको मिलेगा एगो बहुत ऐसे ही, ठीक है, पतरा सा, जिसका नाम क्या है? पटना। और इसके ठीक बगल में नालंदा, ठीक बगल में नालंदा। तो 5वां में लिखिए पटना, और 6ठा में नालंदा। नालंदा भी क्या है जी? जिला है। तब बताइए कि पटना प्रमंडल में कुल कितना जिला? कुल 6 जिला। कै गो जिला? 6 जिला। अब हम लिखते जा रहे हैं ना तो आप लोग फिर भुला जाइएगा। जैसे तिरहुत में कै गो जिला था जी? 6 गो। सारण में कै गो? 3 गो। पटना में कै गो? 6 गो। बात हो गया कि ना यहाँ तक के लिए? आप बताओ कि तुम लोग को मगध में जिला सब याद है कि ना? ना याद होगा फिर उठक बैठक करवा देंगे मुर्गा इसका, ठीक है। बताइए जल्दी से, पटना प्रमंडल में कै गो जिला है? सॉरी, मगध प्रमंडल में कै गो जिला है जी? कोनो का ना याद है? सही में? यही करेगा तुम लोग। मगध वाला प्रमंडल में कै गो जिला जी? तो मगध में एगो, तो हम लोग औरंगाबाद में रहते हैं, नहीं ओने जाइएगा तो एगो अरवल मिलेगा, तो औरंगाबाद, अरवल, ऊपर जाओगे तो जहानाबाद, बगल में गया, इधर नवादा, ठीक है। तो हम लोग औरंगाबाद से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला लिखो अपना औरंगाबाद। कौन जिला? औरंगाबाद। दूसरा
अरवल। कौन जिला? अरवल। तीसरा जहानाबाद, जहानाबाद। चौथा गया जी। और पांचवा नवादा। कौन जिला? नवादा। तो टोटल कितना दिख रहा है जी? जिला की संख्या 5, यानी कि मगध में या मगध प्रमंडल में कुल 5 जिला है। कितना जिला? 5 जिला। इधर मगध में कई गो जिला? 5। इधर देखो, इधर देखिएगा तो इधर गया, बगल में औरंगाबाद, ऊपर में अरवल, बगल में जहानाबाद, इधर नवादा। ठीक है, इधर नवादा। ठीक है, ये सब हम लोग बताएंगे। जैसे अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है लेकिन फिलहाल तो ऐसे समझना होगा ना। देखो, ये हो गया कुछ ही गया औरंगाबाद, ई गया औरंगाबाद। इधर कौन सा जिला? अरे अरवल, अरवल। इन्हें जहानाबाद। अब इधर नवादा। तो गया औरंगाबाद अरवल जहानाबाद नवादा। गया औरंगाबाद अरवल जहानाबाद नवादा। ठीक है बात। तो कै गो जिला? 5। तो इधर मगध प्रमंडल में जिला की संख्या 5 लिख लिए। चलिए, बहुत सुंदर, आप लोग बहुत तेज हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, पटना वाला मिटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। पटना के बाद हम लोग पढ़, मगध के बाद मुंगेर। नहीं, कहवा हो गया हम लोग? मुंगेर लिखिए। मुंगेर में यानी कि मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है जी? एगो तो आएगा मुंगेर, जमुई, शेखपुरा। नहीं, कौन कौन जिला? मुंगेर पहला लिखिए। हाँ, तो पहला लिखो मुंगेर, दूसरा लिखो जमुई, तीसरा लिखिए शेखपुरा, शेखपुरा। चौथा में लिख लो बेगूसराय, बेगूसराय। पांचवा में लिख लो लखीसराय। और छठा में लिख लीजिए कौन जिला? तो खगड़िया। कौन जिला? खगड़िया। तो कै गो हो गया जी? 6। तो मुंगेर में कुल कै गो जिला? मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला आते हैं। कै गो जिला शामिल है? 6 गो जिला शामिल है। कौन कौन? तो मुंगेर, जमुई, शेखपुरा। मुंगेर, जमुई, शेखपुरा। ठीक है, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा। बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया। ठीक है, बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया। बेगूसराय, लखीसराय और खगड़िया। तो बिहार के मुंगेर प्रमंडल में कै गो जिला? 6 गो जिला। समझे? इधर बीचे बीचे आ जाइए, बीचे बीचे इधर ऊपर इधर देखोगे इन्हें बेगूसराय, खगड़िया, इधर सब इधर जिला। ठीक है, हम लोग ऐसे गीजी बीजी हो जाएगा नहीं, ऐसे समझ में आएगा नहीं ना? हम समझा देंगे इसको। स्पेशल क्या करना है कि कल 1 रुपया की खरीद लेना है। 1 रुपया मेरे लिए लगाना है जी। ठीक है, मेरे लिए नहीं, मैंने अपने लिए। एगो मैप आता है बिहार का, ऐसा के लेना जरा में खाली रहे, नाम ना लिखा हुआ रहे। ठीक है, एक कै गो लेना है? कम से कम 5 गो लेना है। ठीक है, और कल हम उसमें होमवर्क करा देंगे। पहले आएंगे तो क्लास में पहले भरवा देंगे नहीं। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए, तो इसको पहले लिख लो कि इधर मुंगेर में भी कै गो जिला? 6 गो। अब इधर भागलपुर में कै गो? भागलपुर प्रमंडल। तब सबसे आसान है याद करना भागलपुर, क्योंकि भागलपुर में केवल 2 ही गो प्रमंडल है। इसको मिटा देना। भागलपुर में आप देखिएगा तो भागलपुर में आपको केवल 2 ही गो प्रमंडल है शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट लिख लीजिए भागलपुर। और भागलपुर प्रमंडल में 2 गो जिला शामिल है। एक तो कि खुद भागलपुर नहीं, और दूसरा देखिएगा भागलपुर के अलावा तो एक है बांका। कौन सा जिला? बांका। तो इसके अंतर्गत भागलपुर प्रमंडल में कुल कै गो जिला? तो कुल 2 जिला शामिल है, कुल 2 जिला है। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिख लीजिएगा डैश देकर एगो पॉइंट कि सबसे कम जिला वाला प्रमंडल, सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है जी? सबसे कम जिला वाला प्रमंडल भागलपुर है। कौन है? भागलपुर है। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट।
इसके अलावा भागलपुर के बाद कौन सा जिला, कौन सा प्रमंडल, तो इधर पूर्णिया, नहीं कौन सा, तो पूर्णिया। तो नेक्स्ट देखो पूर्णिया प्रमंडल में कैगो जिला है जी, पूर्णिया में भी समझिए एक है सबसे पहले अररिया, कौन सा जिला, अररिया। दूसरा किशनगंज, किशनगंज। उसके बाद तीसरा, तीसरा पूर्णिया, कौन सा जिला, पूर्णिया। और चौथा कटिहार, कौन सा जिला, कटिहार। ठीक है, इधर मान लीजिए कि इधर वाला हिस्सा में भागलपुर, इधर में बांका, अब बाकी इधर 6 गो जिला। ठीक है, इधर पूर्णिया में देखो कि हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे, इधर अररिया था, नहीं अररिया था, इधर वाला में किशनगंज था, इधर वाला में पूर्णिया था, और नीचे इधर का जिला जो है कटिहार था, नहीं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारे गो जिला शामिल है। ठीक है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। बात क्लियर, जल्दी से इसको लिखिए। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन जी, भागलपुर प्रमंडल। कैगो जिला शामिल है, कैगो, 2 गो, कौन कौन, भागलपुर और बांका। और सबसे अधिक प्रमंडल वाला जिला जेकरा में 6 गो शामिल था, नहीं 6 गो प्रमंडल वाला, 6 गो जिला वाला प्रमंडल कैगो है, जल्दी से बताइए। हो गया इतना, लिख लिए। चलिए उसके बाद 2 गो और बचा हुआ है, नहीं 2 गो और बचा हुआ है, दोनों वो भी लिख ही लेते हैं हम लोग। तब 38 को जिला हम काउंट करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखना है कौन सा प्रमंडल, तो कोसी प्रमंडल, नहीं कौन सा प्रमंडल, कोसी। और कोसी प्रमंडल में 3 गो जिला, कौन कौन, तो पहला सुपौल, कौन सा जिला, सुपौल। दूसरा मधेपुरा, कौन जिला, मधेपुरा। और तीसरा सहरसा, कौन जिला, सहरसा। समझ गए, तीसरा कौन सा जिला, सहरसा। तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये तीनों के तीनों जिला कौन प्रमंडल में आते हैं, कोसी प्रमंडल में। तो कोसी प्रमंडल में कुल जिला कितना, 3 है, कौन कौन, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। चलो यहाँ तक हम लोग लिखे थे कि मगध में कैगो, 5 गो, मुंगेर में कैगो था, 6 गो प्रमंडल, 6 गो जिला, भागलपुर में कैगो, 2 गो जिला, इधर पूर्णिया में कैगो, तो पूर्णिया में 4 गो जिला, इधर कोसी में कैगो, 3 गो जिला। दरभंगा के बारी आ गया, चलो दरभंगा भी देख लेते हैं हम लोग, एगो लास्ट बचा हुआ है दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल में कैगो जिला, 3 गो जिला। पहला लिखो कौन, तो मधुबनी, कौन जिला, मधुबनी। दूसरा दरभंगा, दरभंगा। और तीसरा समस्तीपुर, कौन जिला, समस्तीपुर। तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। तो इसमें भी कैगो जिला, तो इसमें भी कुल कैगो जिला शामिल है, 3 गो जिला शामिल है। चलिए इतना बात क्लियर हुआ, इसमें भी 3। अब जल्दी से काउंट करो, सब मिलाकर 38 गो जिला हो रहा है जी, जल्दी से काउंट कीजिए, सब मिलाकर 38 जिला हो रहा है कि नहीं, सब मिलाकर 38 गो जिला हो रहा है कि ना, 38 गो मिला, सब जिला मिलाकर हो गया 38 गो। चलिए हम लोग पहले बिहार के कक्षा भी प्रारंभ किए हैं, नहीं ठीक है, अभी हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, और बिहार स्पेशल में हम लोग पहले ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी के बाद फिर से हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग फिर एक नया भी स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे इसके बाद हम लोग पॉलिटी पढ़ लेंगे, इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम लोग 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो कि भारत का संविधान भी पढ़ेंगे, और एक भारत की राज व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसका भी क्लास जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा, एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम दे रहे हैं, या बिहार के कोई भी एग्जाम जिसमें बिहार स्पेशल तो आता ही आता है, वो सब हम लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा बिहार से पॉलिटी, राज व्यवस्था, जितने भी सवाल आते हैं उन सब के बारे में भी हम लोग पूरा विस्तार से डील करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये टॉपिक खत्म होगा, इसका पीपीटी भी दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव सेशन भी चलाया जाएगा। खत्म होने के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, उसका डिस्कशन भी करवाएंगे, ठीक है। एकदम फुल जीएस का एकदम जबरदस्त तैयारी, ठीक है।
चलिए इसको मिटा दिया जाए, तो बताओ जल्दी से, फिर से एक बार जल्दी से बताइए कि तिरहुत में कै गो था जी? तिरहुत में कै गो जिला? कौन कौन सा जिला? तिरहुत में कौन कौन जिला था? देखो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी था ना, सीतामढ़ी, उसके बाद शिवहर, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 गो जिला शामिल किए गए हैं। पहला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो कितना जिला? 6। उसके बाद इधर आइएगा तो सारण, और सारण में कुल 3 ही जिला शामिल है। कितना जिला? 3 जिला है। कौन कौन? तो सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज। उसके बाद आइए पटना। पटना में कितना? तो 6 गो जिला आते हैं। कौन कौन? तो पटना में एक तो की, पटना में सबसे नीचे देखिएगा रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, एगो पटना और नालंदा। पटना और नालंदा, याद हुआ ना यहाँ तक? उसके बाद मगध। मगध प्रमंडल में 5 जिला शामिल किए गए हैं। कौन कौन जिला? तो एक तो कि पटना में देखिए, सॉरी, मगध में देखिएगा औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, एक नवादा। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और एक नवादा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर ना कि औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और एक नवादा। तो 5 गो जिला कौन प्रमंडल के अंतर्गत? मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद एक है मुंगेर, और मुंगेर प्रमंडल में भी कै गो जिला? 6 गो जिला शामिल किए गए हैं। कितना जिला? 6 जिला शामिल किए गए। और 6 जिला का नाम क्या क्या है जी? तो पहले एगो देखिएगा जमुई, मुंगेर, शेखपुरा। जमुई, मुंगेर, शेखपुरा। उसके बाद है ना बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया। बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया। तो 6 गो जिला शामिल हो गया। चलिए, उसके बाद भागलपुर, और भागलपुर एकमात्र ऐसा प्रमंडल है जिसमें केवल 2 ही जिला शामिल किए गए। कितना? तो केवल 2 ही जिला शामिल किए गए। और कौन कौन जिला? कौन कौन जिला? तो एक भागलपुर और दूसरा बांका। भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका। उसके बाद एक पूर्णिया प्रमंडल है ना। अब पूर्णिया प्रमंडल में क्या जिला शामिल है? 4 जिला। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अररिया, इधर देखोगे तो अररिया, इधर किशनगंज, इधर नीचे आओगे तो पूर्णिया, और इसके नीचे कटिहार, है ना। तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? पूर्णिया प्रमंडल। उसके बाद कोसी प्रमंडल, और कोसी प्रमंडल में भी कै गो जिला? 3 गो। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा कौन जिला के अंतर्गत, कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दरभंगा। दरभंगा में कौन कौन प्रमंडल जिला शामिल है? तो 3 गो। एक मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। बात क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं ना? चलो, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दिया जाए। हम लोग आप आज से नहीं, अगले क्लास से पढ़ेंगे बिहार के बारे में, एकदम टॉपिक वाइज, है ना। इतना सामान्य जानकारी है नहीं, इतना क्या है जी, मुख्य तौर पर सामान्य जानकारी है, जहाँ से एकदम डायरेक्ट सवाल वगैरह आते हैं। ठीक है, अगला में जब बिहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक रहेगा बिहार के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में, या भू आकृतिक संरचना के बारे में, कि बिहार कौन कौन से चट्टानों से मिलकर बना है, उन सब के बारे में। उस जब चट्टान वगैरह जैसे पढ़ लेंगे, जैसे आर्कियन युग की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने, क्वाटनरी युग की चट्टाने, समझ रहे हैं। चट्टान के बारे में तो पढ़ेंगे ही, सबको हम डिसाइड भी करेंगे इन सब में सबसे पुराना चट्टान कौन है, नहीं, धारवाड़ चट्टान के बारे में। इसके बाद विंध्यन चट्टान में कौन से खनिज वगैरह कौन संपदा पाया जाते हैं, सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा ग्रेनाइट ग्रेफाइट वगैरह कहाँ पाया जाता है, नहीं, बिहार में अबरख मिलते हैं कि नहीं है, मिलते हैं तो कौन से जिला में मिलते हैं, नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा खोज अभी देख रहे हैं, नहीं, एगो नाम था कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है KGF ना, नाम है उसका KGF, फिल्म भी आया था KGF, देखे थे आप लोग? हैं? हाँ, तुम लोग फिल्म देखे, तुम्हें तो माहिर हो ही नहीं। कौन सा फिल्म? KGF। और उसका पूरा नाम क्या था जी? कोलार गोल्ड फील्ड। KGF का तुम लोगों को नाम पता था पूरा? खाली ऐसे फिल्मिया का नाम याद है, उसका नाम क्या था? कोलार गोल्ड फील्ड। ये जगह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। वहां से निकाला जाता है सोना। क्या निकाला जाता है? सोना। इसलिए उस फिल्म में दिखाया कि अंदर जो मजदूर ले जाता है सब क्या निकालता है? सोना का खनन करता है, समझ रहे हैं। तो सोना के लिए सबसे ज्यादा कहाँ से निकाले जाते हैं? तो कोलार गोल्ड फील्ड से, कर्नाटक से। लेकिन बिहार में भी सबसे अधिक सोना का भंडारण मिला है, कहाँ? जमुई में। कहाँ मिला है जी? जमुई में।
समझ गए। तो हम लोग पढ़ेंगे जमुई जिला के बारे में, सोना के बारे में, कैसे जाएंगे कि हम लोग कहे कि काहला पढ़ रहे हैं, कहीं ना अपनी रात में चलते हैं खुद उद के निकाल के लेके भाग आते हैं नहीं, तो ऐसे थोड़े मिलेगा। तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो गया ना जी, जो चीज़ मिला, ठीक है। तो उस सब के बारे में चलो, तो भू आकृति संरचना जब पढ़ेंगे तो उसके बाद टर्सियरी युग के बारे में पढ़ेंगे, टर्सियरी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। उन टर्सियरी में हम लोग पढ़ेंगे सोमेश्वर श्रेणी, उसके बाद रामनगर दून पहाड़ी श्रृंखला, उसके बाद हरहा घाटी के बारे में, है ना, भैंसा लोटन जगह के बारे में, त्रिवेणी के नहर के निर्माण के बारे में। तब तक के लिए आज हम इतना ही रखते हैं, नहीं फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।